नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसमें आज हम रिलेशंस एंड फंक्शंस की लास्ट जो एक्सरसाइज है मिसलेनियस एक्सरसाइज उसके क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द रिलेशन f इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हेन 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड 3x if 3 is less than equal to x is less than equal to 10, and the relation g is defined by gx is equal to x square if 0 is less than equal to x is less than 2 and 3x when 2 is less than equal to x is less than 10. Then we have to show that this relation is a function and this relation g is not a function. तो सबसे पहले तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि किसी भी रिलेशन को फंक्शन प्रूव या नॉट प्रूव के लिए हमने क्या करना होता है कि ए रिलेशन इज सेड टू बी ए फंक्शन इफ ईच एलिमेंट हैज ए यूनिक इमेज। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट हम यहाँ पे लेके चलेंगे। आप देख रहे हो कि ये जो फंक्शन रिलेशन है fx दैट इज डिफाइंड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू कब इफ 0 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 3। यहाँ पर हमारा फंक्शन 0 से 3 जो आपका क्लोज इंटरवल है उसकी इमेज क्या बनेगी x स्क्वायर। जो आप x की वैल्यू पुट करोगे 0 से 3 तक उसका स्क्वायर आपकी इमेज बनेगी। लेकिन 3 पर आप देख रहे हो कि लेस देन इक्वल टू 3 एंड 3 लेस देन इक्वल टू x, दैट मींस 3 पर दो तरह से हमारा फंक्शन डिफाइन है। इस 3 के लिए आपके फंक्शन की वैल्यू क्या है x स्क्वायर है, और इस 3 के लिए आपका फंक्शन क्या है 3 टाइम्स ऑफ x है। तो हमने ये देखना है कि पॉइंट तो सेम है 3, लेकिन क्या इस 3 की दो वैल्यूज तो डिफरेंट नहीं आ रही है, क्योंकि आपका रिलेशन फंक्शन कब नहीं बनता जब किसी पॉइंट पे उसकी दो इमेजेस आए डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि हेयर f ऑफ 3 दो तरह से डिफाइंड है। इसमें आपकी जो वैल्यू आ रही है वो 9 आ रही है, इसके अकॉर्डिंग आपकी जो वैल्यू बन रही है 3 × 3 9, दोनों की दोनों क्या आ रही है इक्वल आ रही है। ठीक है, लेकिन ये जो g वाला जो फंक्शन है gx, इसमें हम 2 पे ये भी दो तरह से डिफाइंड है। तो एक बार तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4, और दूसरे टाइम्स क्या आ रही है 3 × 2 इज इक्वल टू 6, जो कि आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, बाकी जो इंटरवल बचा जैसे 2 से 10 तक, उनमें कोई एलिमेंट पुट करो उसकी डिस्टिंक्ट इमेज आएंगी। इसमें भी 0 से 2 तक कोई भी वैल्यू पुट करो उसमें डिस्टिंक्ट इमेजेस आ रही हैं। लेकिन हमें जो शक था क्या कि 2 पर ये फंक्शन दो तरह से डिफाइन कर रखा है, एक x स्क्वायर और एक 3x, जो कि डिस्टिंक्ट इमेजेस दे रहा है। दैट मीन्स सेम एलिमेंट x इज इक्वल टू 2. This implies at x is equal to 2 we have two distinct images. Therefore g is not a function. g रिलेशन है वो आपका फंक्शन नहीं है। और यहाँ पर जो हमें 3 पे केवल शक था, डाउटफुल क्या था एट x इज इक्वल टू 3 पर, उस पे दोनों की दोनों सेम इमेज आ रही है। हियर f3 इज इक्वल टू 9 विच इज यूनिक, सो f इज ए फंक्शन, ये आपका फंक्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड the domain of the function fx is equal to x square plus 2x plus 1 divided by x square minus 8x plus 12। सबसे पहले हमने किसी भी फंक्शन का डोमेन या रेंज निकालना होता हो तो उस फंक्शन की हम नेचर डिफाइन करते हैं। नेचर क्या है उसको हम फाइंड आउट करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि उस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। तो जो आपका फंक्शन है ये किस टाइप का फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है हमारा। कौन सा फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है। न्यूमरेटर है वो भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर है वो भी पॉलिनोमियल, और दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जब भी हमारे पास कोई भी रैशनल फंक्शन दे रखा हो और उसका आपने क्या फाइंड आउट करना है, डोमेन फाइंड आउट करना है, तो हमने ये देखना होता है कि ये फंक्शन कहाँ डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं
कि जो रैशनल फंक्शन है वो हर पॉइंट पे डिफाइंड नहीं होगा। केवल कब डिफाइंड नहीं होगा, जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए। दैट मीन्स डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, द फंक्शन f(x) is defined at each real number except कौन से पॉइंट्स को छोड़ के, where x² minus 8x plus 12 is equal to 0। जहां पर कौन से पॉइंट्स, जहां पर x² minus 8x plus 12 0 बनता है, उनको छोड़ के बाकी ईच पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड। यहां से x की वैल्यू निकाल दो बस। सो दिस इम्प्लाइज, अब इसको आपने क्या करना है, फैक्टराइज बनाना है। फैक्टराइज करके इसमें किसकी वैल्यू निकाल देंगे, x की वैल्यू। सो x² minus 6x minus 2x plus 12 is equal to 0 and this implies x minus 6 minus 2 common, x minus 6 is 0 and hence x minus 2 and x minus 6 is 0। That is x is equal to 2 and 6। x की दो वैल्यूज कौन सी 2 और 6, इन दोनों वैल्यूज पे हमारा ये जो डिनोमिनेटर है ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा और वहां पर हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि नॉन जीरो डिवाइडेड बाय 0 डिफाइंड क्वांटिटी नहीं होती। सो f(x) is not defined at x is equal to 2 and 6। Therefore डोमेन, अब आपने क्या बताना है, डोमेन। और जो हमारे फंक्शंस हैं ये जनरलाइज जो फंक्शंस हैं, रियल वैल्यूड फंक्शंस होते हैं, मींस रियल फंक्शंस। इसका मतलब क्या है, जिनका डोमेन और रेंज क्या हो, रियल नंबर्स हो। तो डोमेन क्या बनेगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। बट कौन से रियल नंबर नहीं होंगे उसमें, 2 और 6। तो इन दोनों रियल नंबर्स को हम यहाँ से बाहर कर देंगे, निकाल देंगे। मीन्स सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स माइनस द सेट हैविंग 2 and 6। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन f(x). नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन डिफाइंड एज f(x) is equal to √x minus 1। ये आपका अंडर रूट मीन्स स्क्वायर रूट टाइप का फंक्शन आ गया। अब स्क्वायर रूट टाइप का फंक्शन है, उसमें क्या होना चाहिए कि जो स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी है वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अभी मैंने बताया कि फंक्शन क्या है, रियल फंक्शन है। रियल फंक्शंस मींस डोमेन एज वेल एज रेंज ऑफ द फंक्शन बोथ आर रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये रियल कब होगा आपका, कब रियल वैल्यूड बनेगा, जब अंडर रूट में क्वांटिटी है वो 0 या 0 से बड़ी हो। अगर ये 0 से छोटी हुई तो अंडर रूट में नेगेटिव क्वांटिटी, और नेगेटिव क्वांटिटी में क्या आता है, आयोटा, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। सो आपने लिखना है कि f(x) is real valued if x minus 1 is greater than equal to 0 and this implies x is greater than equal to 1। x is greater than equal to 1। so डोमेन जो आपकी x की वैल्यू होती है वही क्या होता है, डोमेन होता है। तो डोमेन क्या बनेगा, वो सारे रियल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सो डोमेन इज द सेट क्लोज्ड फ्रॉम 1 एंड अप टू इंफिनिटी। नेक्स्ट कम टू रेंज। नाउ रेंज, अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, इसका रेंज। रेंज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होगी उसके लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले ये जो गिवन वैल्यू है ये क्या होगी, y। इसको हम क्या पुट करके देखते हैं, y के इक्वल लेते हैं। सो रेंज के लिए पुट √x minus 1 is equal to y, squaring on both sides x minus 1 is equal to y square and x will be equal to y square plus 1। ये आपके सामने आ रहा है। ठीक है, लेकिन आपका x जो है वो क्या है, 1 से लेके इंफिनिटी तक है। x की वैल्यू क्या है, 1 से लेके
इन्फिनिटी तक है। अब लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जो x की वैल्यू y स्क्वायर प्लस 1 आई, ये कहाँ डिफाइंड होगी? ये तो हर रियल नंबर y के लिए डिफाइंड होगी। फॉर ईच रियल नंबर y दिस क्वांटिटी इज डिफाइंड। लेकिन हम इसके एक दूसरे पहलू की तरफ और देखते हैं कि जो y है वो आपका क्या होगा। x तो हमारा वेरी कर रहा है कहाँ से, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अगर मैं x को 1 ले लूँ तो y स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका, 0 बनेगा। दैट मीन्स y क्या बनेगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट लेंगे। लेकिन हमारा y, ये जो y आ रहा है यहाँ, इस पे साइन क्या है, कोई साइन नहीं है। दैट मीन्स नॉन नेगेटिव है, 0 या 0 से बड़ा है। तो x की छोटी से छोटी वैल्यू क्या है यहाँ पर, 1। अगर मैं 1 पुट कर देता हूँ तो 1 माइनस 1 क्या बनेगा, 0। और बाकी इससे बड़ी पुट करते जाएंगे तो ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। सो रेंज ऑफ fx इज 0 टू इन्फिनिटी इंक्लूडिंग 0। 0 इसकी रेंज में आएगा, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन विच इज डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। देखिए सबसे पहले कम टू द पॉइंट ऑफ डोमेन कि आपका फंक्शन fx, ये जो फंक्शन fx है इसका डोमेन क्या होगा। अब आपको पता है कि जो फंक्शन है वो कैसा है, मॉडुलस फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन। और मॉडुलस फंक्शन कहाँ डिफाइंड होते हैं, ईच रियल नंबर पे डिफाइंड होते हैं। कोई भी रियल नंबर आप उस पर पुट करो वो डिफाइंड होगा। तो डोमेन तो क्या बनेगा इसका, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट रेंज। रेंज क्या हो, रेंज इज द वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन की क्या क्या वैल्यूज आएंगे जब हम इसमें रियल नंबर्स पुट करें। अगर मैं यहाँ पर कोई भी नंबर पुट करता हूँ तो मॉडुलस से जो बाहर वैल्यू आती है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होती है। पहला पॉइंट ध्यान रखने का, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 या 0 से बड़ी होती है। दूसरी बात, क्या 0 हो सकती है इसकी वैल्यू, यस इट कैन बी इक्वल टू 0। कौन से पॉइंट पे, एट x इज इक्वल टू 1। अगर हम x की जगह पे 1 पुट करें तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। और 0 की मॉडुलस वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। अगर मैं यहाँ पर 1 से छोटी वैल्यूज पुट करता हूँ, कौन सी वैल्यूज पुट करता हूँ, 1 से छोटी वैल्यूज पुट करता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पुट कर दी 1 से छोटी -1 ही पुट कर दी, तो -1 या x की जगह 0 पुट कर दी, दैट इज लेस देन 1। तो 0 - 1 क्या बना, -1। और -1 की मॉडुलस वैल्यू क्या होती है, +1 होती है। तो अगर इसके अंदर लेस देन 1 वैल्यूज पुट करो या ग्रेटर देन वैल्यूज पुट करो, मान लो ग्रेटर देन 2 ही पुट कर दी, तो 2 - 1 1 की मॉडुलस वैल्यू क्या बनेगी, 1 बनेगी। तो आप कोई भी रियल नंबर x की जगह पे रिप्लेस करोगे तो अंदर नेगेटिव होता है तो भी मॉडुलस जो साइन है ये उसको क्या बना देता है, पॉजिटिव साइन बना देता है। तो रेंज ऑफ दिस इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स व्हिच आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड अप टू इंफिनिटी, ठीक है, क्लियर। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इफ fx इज इक्वल टू x स्क्वायर, अगर आपका fx क्या गिवन है, x स्क्वायर गिवन है, देन वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू। दैट मींस f of 1.1 minus f of 1 whole divided by 1.1 minus 1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, f 1.1 वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 1.1 होल स्क्वायर। क्योंकि फंक्शन में हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1.1 पुट करेंगे, एंड दिस इज इक्वल टू 1.21, 1.1 का स्क्वायर। आल्सो f of 1 क्या होगा, 1 स्क्वायर, और ये क्या आ गया आपका 1। देयरफॉर f 1.1 माइनस f1 डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये वाली दोनों की दोनों वैल्यूज यहाँ से हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। सो 1.1 माइनस 1, और ये क्या आ रहा है आपका 1.1 माइनस 1 क्या है, 0.21 डिवाइडेड बाय
0.1 and this is equal to 2.1 after solving. देखिए वे, come to the question number 6 of this exercise. In this question, let f is a function defined as the set of all ordered pair x, x square upon 1 plus x square for each real x. Then if this is a function from R into R, we have to determine range of f, means जो आपके x square over 1 plus x square है इसकी वैल्यू क्या होगी वो आपने बताना है। तो रेंज के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले रेंज के लिए हमें इसके डोमेन का पता होना चाहिए, और डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। ठीक है, ये क्लियर। रेंज के लिए हम क्या करते हैं, ये जो ऑर्डर्ड पेयर होता है उसका सेकंड कंपोनेंट रेंज को रिप्रेजेंट करता है। सो रेंज के लिए हम लेते हैं इसमें कि लेट एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या है, एफ ऑफ एक्स है, इसको हमने किसके इक्वल ले लिया, वाई के इक्वल ले लिया। जब भी हम रेंज फाइंड आउट करते हैं तो जो आपकी इमेज आती है उसको किसके इक्वल ले लेते हैं, वाई के इक्वल आते हैं, और वाई के इक्वल लेके इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स को वाई की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स को हम y की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। सो मल्टीप्लाइंग दिस इन राइट साइड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x वाली जितने भी टर्म्स हैं उनको लेफ्ट साइड में ले आएंगे, बाकी टर्म्स को राइट साइड में शिफ्ट रहने देंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y, and this implies taking x square common, 1 minus y is equal to y, and x square is equal to y upon 1 minus y। ये आपके पास क्या वैल्यू आई, x square की वैल्यू आई। सो x की वैल्यू क्या बनेगी, x is equal to प्लस माइनस y upon 1 minus y और इसका स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब देखो भाई इसमें कि x क्या है, आपका कोई भी रियल नंबर है जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हमें बताना है वो सारे के सारे y, वो सारी वैल्यूज ऑफ y जहां हमारा x क्या हो, डिफाइंड हो। मींस क्योंकि x एक रियल नंबर है, डिफाइंड वैल्यू है, तो आपने वो सारे y की वैल्यूज निकालनी है जहां पर आपका x क्या हो, डिफाइंड हो। तो ये कब डिफाइंड होगा, आप देख रहे हो कि अंडर रूट में है, स्क्वायर रूट में है, और स्क्वायर रूट में जो भी क्वांटिटी होती है वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव, मींस 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। सो दिस x हैज ए फाइनाइट वैल्यू इफ y अपॉन 1 माइनस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब चलो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई y तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, और 1 माइनस वाई इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा। 1 माइनस वाई क्या होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा। सो दिस इंप्लाइज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस वाई इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 क्यों लिखा मैंने यहाँ पर, क्योंकि बेटा डिनोमिनेटर में 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 1 इज ग्रेटर देन y, और वी कैन से y इज लेस देन 1। तो जो आपका डोमेन बनेगा किसका, x के लिए, दैट मीन्स जो y की वैल्यूज आएंगी जो कि रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपकी रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 या 0 से बड़ी और 1 से छोटी। देयरफॉर रेंज इज 0 क्लोज्ड और 1 ओपन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस फंक्शन में जो आपका रेंज बना वो क्या बना, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। ठीक है, इसमें दूसरा केस हम और भी ले सकते हैं, क्या कि भाई ये जो अंदर रूट, स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो एक केस तो हमने क्या लिया कि दोनों को 0 या 0 से बढ़ा लिया, दूसरा केस क्या लेंगे हम, 0 या 0 से छोटा। तो वो वाला केस और ले लो कि y इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस y इज लेस देन 0। y इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड 1 इज लेस देन y, और 1 इज लेस देन y मींस y इज ग्रेटर देन
1। ये वाला केस इम्पॉसिबल है, ये वाला केस क्या है, इम्पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जो 0 या 0 से छोटा हो और 1 से बड़ा हो। कॉमन वैल्यू लेंगे हम तो ऐसा कोई रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता that is less than equal to 0 and greater than equal to 1. So only case that is the range is 0 to 1. So these are the questions from 1 to 6.